कह सकते हैं मैं मीडियम लोअर फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी की गुरु नानक चौक पे गोंडा में ही पान की दुकान है। अच्छा, तो कोई दिक्कत ना आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल दिक्कत आई सर कि जर्नी मेरी लंबी रही है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरीके से परेशानियाँ हुई, लेकिन चूँकि मेरा परिवार मेरे साथ था, हौसला अफ़ज़ाई करते रहे और मुझे हारने नहीं दिया। तो जब तक मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा किया, उस चीज़ को रिक्वायरमेंट चाहे जहाँ से किया, लेकिन हार नहीं मानने दिया। और ये अब तक का मेरा छठा अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने यूपी पीसीएस प्री नहीं क्वालीफाई हुआ। हालाँकि मैंने समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया था, लेकिन वो मैं चयनित नहीं हो पाई उसमें। और ये मेरा छठा अटेम्प्ट था सर। इसके बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे तो पढ़ाई बीच में ब्रेक भी हुई, अटेम्प्ट भी छूटे और ये मेरा छठा अटेम्प्ट था। इसमें मैंने प्री भी क्वालीफाई किया, मेंस तक पहुँची, इंटरव्यू तक पहुँची और फाइनल मैंने एसडीएम पद पे अपना सिलेक्शन लिया। आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई? कहाँ किस क्लास में हुई क्या? सर मेरी शिक्षा सारी गोंडा से ही हुई है, जो प्रारंभिक शिक्षाएँ हैं। प्रारंभिक शिक्षा सर 10वीं तक मैंने सिटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल गोंडा से ही किया है। 12th सर मैंने जीजीआईसी गोंडा से किया है और ग्रेजुएशन में बीएससी सर मैंने श्री रखुल महिला विद्यापीठ गोंडा से किया है। उसके बाद से सर मैं तैयारी के लिए लखनऊ चली गई, वहाँ स्थानीय संस्थाओं से अपना कोचिंग किया, अपनी सारी जो ज़रूरतें थी पढ़ाई से संबंधित वो खत्म होने के बाद कोर्स के मैंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी जॉइन की, वहाँ सेल्फ स्टडी फिर शुरू की रूम पे और अपने हॉस्टल में। उसके बाद से सर मुझे लगा कि समय लंबा हो रहा है तो उसी दौरान मैंने सर स्पेशल पद भी आने लगे थे पीसीएस में, तो मैंने एमए कानपुर यूनिवर्सिटी से किया प्राइवेट में सोशियोलॉजी से और अभी पिछले साल ही मैंने अपने आप को बीआरडी पीजी में एनरोल्ड किया है देवरिया से। चूँकि सर देवरिया मेरा मूल निवास रहा है, जिला देवरिया गरेड़ की ही रहने वाली हूँ मैं, तो वहाँ से बीआरडी पीजी कॉलेज से मैंने अपना बीएड में वहाँ एनरोल किया और उस शिक्षा के लिए सर मैं गोंडा चली आई थी यहाँ पे। तैयार क्या कीजिए ये परीक्षा के? सर तैयारी में जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी हैं और जो टेक्स्ट बुक आते हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, उन सबको जो बेसिक्स है वो सभी पढ़ते हैं। और साथ ही सर जो जैसे अपडेट हो रहे हैं न्यूज़ चैनल उसके लिए आपको ज़रूरत है जो इंटरनेट का सहारा लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर में उतनी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। न्यूज़पेपर भी बहुत बड़ा सहारा है सर कि जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जो सरकार चल रही है और विदेश में क्या चल रहा है, इसकी और विस्तृत जानकारी के लिए सर आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल का प्रयोग मैंने किया सारी जानकारियाँ जान करने के लिए, अपने पढ़ाई से संबंधित जो पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए, पढ़ने के लिए ऑनलाइन सर मैंने इसका प्रयोग किया। प्रतिदिन कितनी पढ़ाई करती थी? प्रतिदिन सर मिनिमम 8 से 9 घंटे पढ़ना ही होता था। किन्हीं कारणों में से अगर रह जाता था तो फिर उसको मतलब उस दिन नहीं होता था। बाकी जब एग्ज़ाम नज़दीक आते थे तो ये ड्यूरेशन और भी बढ़ जाती थी, 10 से 11 घंटे हो जाते थे या फिर इससे भी ज़्यादा। मेरा इंटरव्यू बहुत सकारात्मक रहा था, बहुत खुशनुमा रहा था, सपोर्ट थे। मेरा इंटरव्यू सर रामजी मौर्य सर के बोर्ड में पड़ा था और सर इंटरव्यू मतलब सर बहुत सही से हुआ।